आज बात करते हैं उस एक इंसान की जिसके वजह से हमारी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं। ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की। वही एडिसन जिन्हें बचपन में स्कूल से ये कहकर घर भेज दिया गया था कि उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही स्लो है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज ढलते ही सब कुछ थम जाता था। सड़कें अंधेरी, घर शांत और जिंदगी बस मोमबत्ती या लालटेन के टिमटिमाती रोशनी के भरोसे चलती थी। और यही वो अंधेरा था जिसने एक बहुत बड़े आविष्कार की जरूरत पैदा की, एक ऐसी चीज जो रात के अंधेरे को चीर सके। और ये कमाल कर दिखाया थॉमस अल्वा एडिसन ने। उनके एक आविष्कार ने ना सिर्फ अंधेरे को हराया बल्कि हमारे जीने का, काम करने का हर तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। इसकी शुरुआत एक ऐसे बच्चे से हुई जिसे दुनिया ने लगभग नकार ही दिया था। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, एडिसन के बचपन में, जहां उन्हें कोई जीनियस नहीं बल्कि एक अजीब और नासमझ बच्चा माना जाता था। एडिसन बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे। मतलब इतने कि उनके सवाल और हरकतें सबको अजीब लगती थीं। एक बार तो उन्होंने एक चिड़िया को कीड़े खाते देखा और सोचा कि शायद कीड़े खाने से ही वो उड़ पाती हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने कीड़ों का घोल बनाया और अपने एक दोस्त को पिला दिया, ये सोचकर कि वो भी उड़ने लगेगा। खैर, दोस्त उड़ा तो नहीं, बीमार जरूर पड़ गया। और स्कूल में भी उनकी यही आदत किसी को पसंद नहीं आई। वो इतने सवाल पूछते थे कि टीचर परेशान हो गए और सिर्फ 3 महीने के अंदर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकालते वक्त प्रिंसिपल ने एडिसन के हाथ में एक चिट्ठी थमाई और कहा कि इसे सिर्फ अपनी मां को देना। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ दुनिया का नजरिया था और दूसरी तरफ एक मां का अटूट विश्वास। जब एडिसन ने वो चिट्ठी अपनी मां को दी तो पढ़ते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने एडिसन से चिट्ठी का सच छुपा लिया। उन्होंने ऊंची आवाज में पढ़ा, आपका बेटा एक जीनियस है, ये स्कूल उसके लायक नहीं है। ये सुनकर छोटे से एडिसन का आत्मविश्वास जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। मां का विश्वास तो मिल गया, लेकिन एक आविष्कारक बनने का सफर कांटों से भरा था। अब शुरू हुआ असल संघर्ष। पैसे की तंगी थी, तो महज 12 साल की उम्र में एडिसन ने ट्रेन में सब्जी और अखबार बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रेन के खाली डिब्बे को ही अपनी छोटी सी लैब बना लिया। लेकिन एक दिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान आग लग गई। ट्रेन के कंडक्टर को इतना गुस्सा आया कि उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ की चोट इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे उनके सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई। लेकिन इस घटना पर दुखी होने की बजाय एडिसन का जो नजरिया था वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा हुआ, अब दुनिया की फालतू बातें सुनाई नहीं देंगी और मैं अपने काम पर और ज्यादा ध्यान लगा पाऊंगा। और इसके बाद एडिसन ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना अखबार छापा, टेलीग्राफ ऑपरेटर बने और आखिरकार 1876 में मेनलो पार्क में अपनी वो मशहूर लैब बनाई। यहां उन्होंने इतने आविष्कार किए कि लोग उन्हें मेनलो पार्क का जादूगर बुलाने लगे। लेकिन उनका सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान तो अभी बाकी था। उन्हें एक ऐसा बल्ब बनाना था जो सस्ता हो, सुरक्षित हो और घंटों तक जले। और सबसे बड़ी मुश्किल थी एक सही फिलामेंट, यानी वो पतला सा तार खोजना जो रोशनी देते हुए पिघले नहीं। ये नंबर है 10,000। ये एडिसन की उन कोशिशों की गिनती है जो नाकाम रही। सोचिए, 1-2 बार नहीं बल्कि 10,000 बार वो फेल हुए। शायद हम में से ज्यादातर लोग 100 कोशिशों के बाद ही हार मान लेते। और जब लोगों ने उनसे उनकी नाकामियों के बारे में पूछा तो उनका जवाब कमाल का था। उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जो काम नहीं करते। उनके लिए हर गलती मंजिल की तरफ एक और कदम था। और आखिरकार उनकी यही सोच, उनकी यही लगन रंग लाई। साल था 1879। हजारों प्रयोगों के बाद एडिसन ने दुनिया को पहला कामयाब लाइट बल्ब दे दिया। इस एक आविष्कार ने शहरों को रात भर जगा दिया, फैक्ट्रियों को 24 घंटे चालू रखा और एक नए आधुनिक समाज की नींव रखी। लेकिन कहानी सिर्फ बल्ब पर खत्म नहीं होती। एडिसन के नाम अमेरिका में कुल 1093 पेटेंट हैं। इनमें फोनोग्राफ भी है जिसने पहली बार आवाज रिकॉर्ड की, और मोशन पिक्चर कैमरा जिसने सिनेमा को जन्म दिया। अब कहानी वापस वहीं लौटती है जहां से शुरू हुई थी, उस चिट्ठी पर। एडिसन अब दुनिया के महान आविष्कारक बन चुके थे। उनकी मां भी गुजर चुकी थी। एक दिन घर का पुराना सामान खंगालते हुए उनके हाथ में वही बचपन वाली चिट्ठी लगी। जब उन्होंने वो चिट्ठी खोली और पढ़ी तो वो हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे।
उसमें वो नहीं लिखा था जो उनकी माँ ने उन्हें बताया था। असलियत ये थी कि चिट्ठी में लिखा था, आपका बच्चा मंद बुद्धि है, हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। इसी बात पर एडिसन ने बाद में अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन एक मंदबुद्धि बच्चा था। एक महान माँ ने उसे सदी का जीनियस बना दिया। ये उनकी माँ का विश्वास ही था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एडिसन की कहानी सिर्फ एक आविष्कार की कहानी नहीं है, ये विश्वास की ताकत की कहानी है कि कैसे एक माँ का भरोसा एक मंदबुद्धि कहे जाने वाले बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बना सकता है। तो अगली बार जब लगे कि कोई काम नहीं बन रहा या किसी चुनौती का सामना हो, तो एडिसन को याद करिएगा। क्या पता जिसे हम असफलता समझ रहे हैं वो असल में कामयाबी की तरफ ले जाने वाला एक जरूरी रास्ता हो।